अभिभाषण पे बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो इस सरकार ने काफ़ी कुछ अच्छे कार्य किए, जिसमें चिरंजीवी योजना, जिसमें 10 लाख तक का गरीब को मुफ्त में इलाज मिलता है। इसके लिए मैं सरकार का आभार व्यक्त करता हूं। योजना में गांव के अनपढ़ लोग जुड़े हुए हैं बहुत सारे। जब किसी को अटैक आ जाता है तो तुरंत हॉस्पिटल ले जाते हैं। उसके पास आधार कार्ड की हार्ड कॉपी नहीं होती है। हॉस्पिटल जाने पे उससे आधार कार्ड मांगा जाता है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अंगूठा लगाने पे उसके फिंगरप्रिंट से तमाम उसकी जानकारी आ जाती है, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन है। उसके आधार कार्ड की भी, दूसरी चीज़ की भी, तो उसके आधार पे ही उसको अलाउ किया जाना चाहिए। मैं समझता हूं हार्ड कॉपी की आवश्यकता नहीं रहनी चाहिए। इसके साथ ही साथ अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि देश को आजाद हुए 74 साल हो गए। 74 साल में लोकसभा में भी चर्चा होती है और विधानसभाओं में भी चर्चा होती रही है कि कैसे आम जो आदमी है उसके जीवन के स्तर को कैसे उठाया जाए। और मेहनतकश आदमी, किसान मजदूर आदमी अपनी खून पसीने की गाड़ी कमाई से टैक्स भी सरकार को देता आ रहा है 74 साल से, कि इससे डेवलपमेंट के कार्य होंगे। लेकिन अफसोस की बात है, 74 साल के बाद भी आज भी गरीब आदमी सीवर का मिला हुआ पानी पीने को मजबूर है। आज भी देश का किसान अपने खेत में पानी के लिए तरस रहा है, बिजली के लिए तरस रहा है, खाद के लिए तरस रहा है। और लोकसभा में हो तो वहां से होती है कि हम भारतमाला बनाने जा रहे हैं, मेजें थपथपाई जाती हैं। स्टेट गवर्नमेंट में हो कि ये सड़कें बना रहे हैं, वो सड़कें बना रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था, अगर देश को उन्नति के पथ पे ले जाना है तो सबसे पहले किसान के खेत तक पानी पहुंचा दो और किसान को बिजली दे दो, हिंदुस्तान वैसे ही आबाद हो जाएगा। लेकिन पता नहीं ये विचार क्यों नहीं आ रहा कि मुंबई तक हाईवे ले जा रहे हैं, ये गुजरात तक जा रहा है। मैं तो कहता हूं सब कुछ छोड़ के एक बार औरों पे बजट सब पे रोक करके और एक बार नहर से, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो सपना देखा कि नदियों को जोड़ें, उन नदियों को जोड़ के और किसी भी तरह से राजस्थान के किसान के खेत तक पानी पहुंचाए सरकार, जिससे कि वो किसान आबाद हो। आज किसान खेत में पानी देना तो दूर की बात, पीने का पानी भी गांव में अध्यक्ष महोदय किसान खरीद करके पी रहा है। ऐसे गांव के गांव वीरान हो गए और उनके बच्चे सरकारी नौकरियों में। मेरे गांव के अंदर सभी गांव के किसानों के बच्चे या तो फौज में भर्ती होते थे या ज्यादा पुलिस में भर्ती होते थे। अब फौज में जाओ तो उनको कह दिया कि सिर्फ 4 साल के लिए जाना है, कोई 2.5 साल मात्र नौकरी करेंगे, उसके बाद अपने घर चले जाओ। पुलिस में जाओ तो वो एक्सरसाइज करके बहादुर बच्चा जाता है तो वहां पे उसको पेपर पकड़ा दिया जाता है आईएएस के जैसा कि इसको आप सोल्व करो। वो कैसे सोल्व करे? मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि सरकार पुलिस कांस्टेबल भर्ती करना चाहती है या सरकार आईएएस बनाना चाहती है। अरे पुलिस कांस्टेबल बहादुर होना चाहिए, बलिष्ठ होना चाहिए, जो गुंडे से लड़ सके, मवाली से लड़ सके। लेकिन सरकार कहती है कि नहीं, हमें बलिष्ठ चाहिए ही नहीं, हमें तो बिल्कुल चश्मा लगा हुआ पढ़ने वाला हो, जिसको कोई रैकर भी कह दे तो बाथरूम आ जाए, ऐसे को भर्ती कर लेंगे हम। सारा आदमी की अलग अलग अभिरुचि होती है, अलग अलग क्षमता होती है, शारीरिक क्षमता होती है, लेकिन पता नहीं कौन पेपर बनाता है। फिर अगर या तो भर्ती निकलती नहीं है, निकलती है तो उसका पेपर आउट हो जाता है। मैंने पहले भी सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक इस पेपर लीक के खिलाफ में दौड़ लगाई थी कि ये पेपर लीक रुकना चाहिए
और जब राम कृपाल मीणा इसी सदन में चर्चा हुई थी कि राम कृपाल मीणा जो प्राइवेट कॉलेज चलाता है, उसके कॉलेज में सेंटर था एग्जाम का, वो उस तिजोरी के पास कैसे उसकी ड्यूटी लगी और उसकी ड्यूटी किसने लगाई, तो बताया गया इस सदन में कि कलेक्टर ने ड्यूटी लगाई। तो वो कलेक्टर क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ, कलेक्टर के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हुई, उसके खिलाफ होनी चाहिए थी। उस बड़ी मछली को किसने बचाया? और भी कोई बड़े आदमी हो, ये छोटे छोटे आदमी पकड़ करके और हम खाना पूर्ति नहीं कर सकते। विश्वास युवाओं का उठता जा रहा हमारे ऊपर से कि विधानसभा में हमसे पूछते हैं कि आप विधायक बन के क्या किया आपने हमारे लिए, आपने कौन सा कानून बनवा दिया, कि कानून बना दिया। कानून बनाने से नहीं होगा, उसको इफेक्टिवली लागू करना पड़ेगा और ईमानदारी के साथ उस आदमी को पकड़ना पड़ेगा जो वास्तव में, वो कहते ना गांव में हमारे कहावत है, चोर नहीं चोर की मां को मारो, जो जनने से ही बंद हो जाए वहां पे, वो काम करना पड़ेगा, तब जाके विश्वास होगा। आज युवा बेचारा भटकता फिर रहा है, 4-4 साल कोचिंग करता है, महंगी महंगी कोचिंग में जाता है, स्कूल में जाओ तो भारी भारी फीस देता है। प्राइवेट राजस्थान के युवाओं को आरक्षण मिले राजस्थान की सरकारी भर्तियों में, और प्राइवेट में 75% तक का आरक्षण मिले, क्योंकि राजस्थान का युवा ही कोई अनाथ नहीं है कि और स्टेट में जाए तो कहते बांग्ला भाषा जानने वाला हो तब तो अप्लाई कर सकते हो। आप बिहार में जाओ तो क्या हमारी बिहारी जानने वाला हो, हरियाणा में जाओ तो क्या हमारा लोकल होना चाहिए। तो राजस्थान का युवा को करके बलजीत यादव फिर दौड़ लगाएगा इन्हीं युवाओं की मांग के लिए, इन्हीं किसानों की मांग के लिए, और सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया। आंदोलन खड़ा करके बताऊंगा जो सरकार ने पूरे 4 साल में नहीं देखा होगा, या आज ही बताना चाहता हूं इसी सदन में। इसलिए मैं विश्वास रखता हूं कि इसी बजट के अंदर हमारी मांगों की पूर्ति होगी, राजस्थान के बेरोजगार को उसका हक मिलेगा, राजस्थान के किसान को उसका हक मिलेगा। और ये घोषणाएं हो जाती हैं कि साहब पानी आ रहा है, चंबल का आ रहा है, मेरे यहाँ पे भी होगी, लोगों ने माला पहना दी हमारे को, चंबल का पानी लिया है, अभी चंबल का पानी का, वहां पीने का पानी की कोई अता पता नहीं है। तो हर बार पिछली सरकार में घोषणा हुई चंबल का पानी आ रहा है, पिछला एमएलए माला पहन गया, अब क्या आई, लोगों ने हमें ठाड़ा जोरी पहना दी और अब पानी वानी कुछ नहीं है। अब चुनाव में जाएंगे तो वो कहेंगे कहाँ गया आपका पानी, वो चंबल वाला। अरे मैं समझ नहीं सकता, मैं तो किसान का बेटा हूँ, फौजी का बेटा हूँ। चंबल का पानी बह रहा था, मेरा दिल रो रहा था, इतना बह रहा था, सब भयंकर खतरे के निशान से बह रही है। अरे पैसे नहीं लगते, इच्छा शक्ति की जरूरत होती है, लेकिन सरकार तो कुश्ती लड़ने में लग रही है, कभी तो वो उससे लड़ रहा है, कभी वो उससे डुक मार रहा है, कभी वो उसके डुक मार रहा है, और जो राजी हो रहे, अरे जेसीपी से खोद करके और एक नहर कच्ची ले आते तो पहुंच जाता बहरौर तक पानी वहां पे, उसमें कोई ज्यादा पैसा भी नहीं लगता। लेकिन पता नहीं, कभी कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने रोक दिया, सेंटर वाले कहते तुम नहीं दे रहे हो, और मर रहे हैं किसान। इसलिए मेरी सरकार से गुजारिश है कि हमारे को कमजोर नहीं समझे, हमारी सैन्य शक्ति जवाब देती जा रही है, हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं रहा है जो हम किसी की परवाह करें, हमें कोई पोस्ट पास्ट नहीं चाहिए होती है जो हम परवाह करें। हमें भेजा है जवान, किसान, मजदूर, किसान ने, 36 कौम के लोगों ने, कि हमने मामूली से आदमी को, बलजीत यादव जैसे आदमी को, दोनों पार्टियों को हरा के विधानसभा भेजा है, तो वो अपेक्षा रखती है। और बलजीत यादव की कथनी करनी में फर्क नहीं, मैंने चुनाव के वक्त भी उनको वादा किया था, ईमानदारी से आपकी बात को सदन में रखूंगा, मैंने रखा, आशा रखता हूं ये सदन हमारी भावनाओं की कदर करेगा और निश्चित रूप से इसके ऊपर निर्णय करेगा। मुख्यमंत्री जी इस बजट में घोषणा करेंगे और मेरे बहरोड नीमराना वर्ल्ड में आता है और जिले की बनने की सारे मापदंड पूरे करता है, उनको भी जिला बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।